कर रहे हैं कि किसी तरह से इस कष्ट को और इसको कम किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो मैं अकेला जान करके जिसने किया है उसका नाम पवन पांडे। इसका पार्टी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी और उनकी लड़ाई है। मैं कानूनी कार्रवाई उस पर करूंगा। तो आपको क्या लग रहा है कि आप पवन पांडे पे आप चाहते हैं कि पार्टी कार्रवाई करे? पवन पांडे मैं देखिए, पार्टी कार्रवाई करे ना करे, लेकिन संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं एफआईआर कराऊंगा उसके खिलाफ। मैं उसके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा और कानूनी कार्रवाई में करूंगा। मैं अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। आप लोग मंच पे उस समय बहुत सारे लोग बैठे थे, क्यों उन्होंने किसी ने रेजिस्ट नहीं खिलाफ ने रोका? देखिए, वो एक माहौल 2-3 दिन से मेरे खिलाफ बनाया जा रहा है, तरह तरह का, और ये किया जा रहा है। लोग इस होड़ में लगे कि हम मुख्यमंत्री जी के खास, हम नेताजी के। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आज नेताजी के नहीं वो किसी के हो जाएंगे कल। अगर मैं आज छोड़ करके चापलूसी में आ जाऊंगा अपना भविष्य देख करके माननीय मुख्यमंत्री के, क्या मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हो सकता हूं कभी? उनके बहुत एहसान है मेरे ऊपर, बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनके कभी, आपके चैनल में चाहता हूं कि परिवार एक रहे। तो ये पवन पांडे जी से मैं आपसे ये ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से बिना सोचे कहते हैं कि आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, जो बिना जाने कदम उठा ले रहे हैं। तो जिस समय बात हो रही थी तो उसमें किस तरीके से उन्होंने एक्ट किया पवन पांडे जी? उन्होंने मुझे 2 चांटे मारे। तो क्यों किसी ने नहीं रोका जिसमें आप उस समय जब बात होता था? क्या आपको नहीं लगा कि पार्टी को और किसी ने नहीं किया? वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला था। वो जब आए तो सबने किया उसमें, वहाँ मैं अकेला था। वहाँ किसी की कोई गलती नहीं है, वहाँ किसी की कोई गलती नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं देता इसका, ना माननीय मुख्यमंत्री जी को, ना पार्टी को, ना किसी को इसमें कोई कसूर नहीं है। आप जो है इस पर एफआईआर कराएंगे और आप एफआईआर कराने जा रहे हैं, अब कराएंगे पवन पांडे जी? हाँ, कराऊंगा, एफआईआर कराऊंगा। अरे बिल्कुल, कौन हट रही है? तो आशु मलिक का आपने बयान सुना। आशु मलिक ने यह कहा है कि उनके साथ मारपीट हुई। पवन पांडे का नाम लिया आशु मलिक ने, और आशु मलिक ने कहा है कि मेरे साथ मारपीट हुई है, भले ही अब पार्टी कार्रवाई करे ना करे, लेकिन मैं अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, अपने हक के लिए जरूर आगे की लड़ाई लड़ूंगा। 2 तमाचे मारने की बात भी कही है आशु मलिक ने। आशु मलिक ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से हम आपको सुनाएंगे उस पूरे बयान को, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आशु मलिक को लेकर आज दिन भर की खबरें लगातार अपडेट होती रही कि आशु मलिक एक अहम किरदार निभा रहे हैं। आशु मलिक ने फिर उसके बाद आज एक आर्टिकल को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक केस दायर करने की बात कही थी। खैर, इस तमाम पेचीदगियों को और विस्तार से बताएंगे जरूर, लेकिन ये जान लीजिए कि आशु मलिक का बयान सामने आया है। आशु मलिक ने यह जरूर कहा है कि मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे तमाचा मारा गया है, 2 तमाचे उन्हें जड़ा गया है, और पवन पांडे का नाम लिया कि, और ये भी उन्होंने कहा कि किसी के सामने नहीं, उस वक्त वो अकेले थे जिस वक्त ये तमाम चीजें हुई। शिवा तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शिवा, आशु मलिक का बयान कि मेरे साथ मारपीट, तमाचा मारा गया, एक नाम भी उन्होंने लिया, ये शख्स कौन है, क्या इस बारे में जानकारी है क्या? देखिए, जो जिसके बारे में आशु मलिक ने जिक्र किया है वो फैजाबाद से विधायक और मंत्री पवन पांडे हैं। उसने सीधे सीधे पवन पांडे का नाम लेकर कहा है कि उन्होंने मेरे साथ में मारपीट की है। कि आपको बता दें रोहित, जब ये वाकया हुआ था मंच में, उस वक्त जब धक्का मुक्की के बाद सीएम ने उनको खुद आशु मलिक को अपने साथ ही दूसरी गाड़ी में वहां से लेकर चले गए थे। हालांकि जो सीएम के समर्थन में काफी मंत्री विधायक ऐसे थे जो उस पर टूट पड़े थे और उनके ऊपर झपटे थे, मारपीट की स्थिति वहां पर बनी थी। उसके बाद सीएम ने खुद उनको वहां से निकालकर अपनी गाड़ी ले गए थे, और उसके बाद 5 कालीदास मार्ग में भी आशु मलिक थे, काफी देर तक उनसे वहां पर बातचीत भी हुई थी। उसके बाद आशु मलिक वहां से निकले हैं और अब उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है कि उनके साथ मारपीट की गई है, सीएम ने उनकी जान बचाई है, और लोगों को कंफ्यूजन था। सीएम ने जिस अखबार में निकली हुई चिट्ठी की बात कर रहे थे जिसमें अखिलेश यादव को औरंगजेब बताया गया था, उसमें उनका कोई कसूर नहीं था, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था। और सीएम जो बताने जा रहे थे लोगों ने उसको समझा नहीं, और लोगों के ऊपर के पास में ये मैसेज गया कि मैं सीएम के खिलाफ हूँ, इस वजह से मेरे ऊपर हमला किया गया, लेकिन जो हमला किया गया है मैं उसके खिलाफ अब एफआईआर लिखाऊंगा। तो यानी एक नया दंगल शुरू हो रहा है।
बिल्कुल, अब कार्यकर्ताओं के बीच का ये दंगल रोहित यहाँ पर शुरू हो रहा है, समर्थकों के बीच का दंगल शुरू हो रहा है। अभी तक एक परिवार के कुनबे में दंगल चल रहा था, लेकिन अब ये समर्थकों के बीच में दंगल शुरू हो रहा है, क्योंकि पवन पांडे भी अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। और आशु मलिक को आज जिस तरीके से प्रचारित किया गया था, लोग वहां पर जिस तरीके से समर्थक जो थे वो आशु मलिक का पुतला फूंक रहे थे, उसको मारने पीटने पर उतारू थे, क्योंकि उनको लगा था कि सीएम के खिलाफ आशु मलिक है और उन्होंने सीएम के साथ धक्का मुक्की की। तो अब यहाँ पर दो समर्थकों में आपस में यहाँ पर झगड़ा शुरू हो रहा है, क्योंकि अगर आशु मलिक FIR दर्ज करवाते हैं पवन पांडे के खिलाफ, तो यहाँ पर एक नया दंगल जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, ये देखिए शिवा, जरा इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। थोड़ी देर पहले जब आप लाइव पे थे तो ये बातें हो रही थी कि 10 के खिलाफ और कार्रवाई कर दी गई है जो अखिलेश के समर्थक थे। अब ये आशु मलिक के इस पूरे घटनाक्रम पे देखिए कि जो नाम सामने आ रहा है वो भी बताया जा रहा है कि अखिलेश कैंप से वो जुड़े हुए हैं। अब पार्टी क्या इस सीट पे भी कार्रवाई करेगी क्या कि मारपीट की घटना कैसे हो गई? देखिए, अभी इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ना ही कोई किसी तरह का इशारा किया गया। हालांकि रोहित, आपको ये भी बता दूं कि अभी उन 10 नामों का पूरी तरीके से खुलासा भी नहीं हुआ है। ये संकेत दिए हैं वहां से कि 10 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनके लिए बाकायदे उनकी लिस्टिंग की जा रही है, क्योंकि उनको चिन्हित किया गया है और उसी हिसाब से उनकी लिस्टिंग भी हो रही है। लेकिन अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं। शिवा आप हमारे साथ बने रहिए। फैजल वासी हमारे साथ सपा के नेता जुड़ चुके हैं। फैजल साहब, आशु मलिक का बयान आया है कि उनके साथ मारपीट हुई है। पवन पांडे का नाम उन्होंने लिया है, जिन्होंने उन्हें तमाचा भी जड़ा है। अब वो इसके खिलाफ पुलिस में भी जा रहे हैं। रिएक्शन चाहेंगे आपका? देखिए, ये जांच का विषय है। अगर ऐसी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि दोनों तरफ जो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो चापलूसी करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, नौजवानों में गुस्सा था, आक्रोश था, और सीएम साहब की बहुत अच्छी सोच रही कि उनको अपनी सुरक्षा ने दी, उनको उन्होंने घेर लिया, गाड़ी में बिठवाया और मुख्यमंत्री आवाज छोड़ दिया। अगर ऐसी कोई घटना हुई तो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जांच होगी। जो कुछ भी होगा, तथ्य सच है या झूठ है, वो सामने आ जाएगा। हेलो साहब, फैजल साहब, अब दोनों तरफ के लोग भी क्या आपसे तो संपर्क कर ही होंगे, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? किसकी? नहीं, देखिए अभी 2 गुट तो कम से कम दिख रहा है ना, कि एक अखिलेश के समर्थन में है, एक शिवपाल यादव के। ठीक है ना, देखिए बिल्कुल सही है, 2 गुट हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि किसके चेहरे पे ज्यादा लोग किसके साथ हैं, ज्यादा विधायक किसके साथ हैं, लोग किसका समर्थन कर रहे हैं, किसके काम को सलाम कर रहे हैं। वो चेहरा माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। ये बात सर समाज समझ चुका है और मैं अपने नेताजी से भी यही उम्मीद रखता हूं कि वो इस बात को स्वीकार करें कि अखिलेश यादव जी ही 2017 के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा है। उन्हीं के चेहरे पर हम ये चुनाव जीत सकते हैं और दोबारा सरकार बना सकते हैं। ना मैं चाचा जी के खिलाफ हूँ, ना मैं नेताजी के खिलाफ हूँ, दोनों में परम भोजनी है। सॉल्यूशन नहीं निकला ना वारसी साहब, मेरी बात को समझिए। सॉल्यूशन भी निकलेगा। जब हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब अल्लाह एक रास्ता बंद करता है तो वो 70 रास्ते खोल देता है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज का हल होता है, हर चीज का कोई अंत होता है और इसका भी होगा। और कोई ना कोई, मुझे पूर्ण विश्वास है कि नेताजी, चाचा जी, सब लोग मिलके कोई ना कोई इसका ऐसा उपाय करेंगे कि जल्द से जल्द हम इस उपाय की बात फैजल साहब ये पता चल रही है कि ये कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े हैं कार्यकर्ता, जो उनके लिए नारेबाजी कर रहे हैं, उन पर उनके ऊपर गाज गिर रही है। अच्छा, ठीक है, गाज गिर रही है। निकाल कौन रहा है उनको? समाजवादी पार्टी। निकल कौन रहा है? समाजवादी लोग। लेकिन वो वोट किसको देंगे? समाजवादी पार्टी को। पार्टी से ही थोड़ी तो निकाल देंगे, दिल से थोड़ी ना निकाल देंगे। ये बताइए। फैजल साहब देखिए, इसको आप पर्दा डालने की कोशिश करें। फैजल साहब एक बात बताइए, अगर उस चेहरे की ही वैल्यू कम कर दी जाएगी तो फिर कैसे भावनाएं जुड़ेंगी? के आदर्शों पे चलने वाले थे और आज भी चलेंगे। हमें तो अपने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का मान बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश का गौरव है। उत्तर प्रदेश में जो काम उन्होंने कर दिए हैं, नहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पे मान बढ़ रहा है? फैजल साहब प्रैक्टिकली बताइएगा, आपको लग रहा है कि मान बढ़ रहा है? बढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल मान बढ़ रहा है। लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत आ रही है। जैसे आज नेताजी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भावुक हुए, उनके साथ हजारों नौजवान रोया है। हम भी आज उनके साथ रोए, उनके दर्द में शामिल हुए, उनकी पीड़ा को हमने समझने का काम किया है। ऐसा नहीं है, आज हर नौजवान, हर माँ, हर बहन, और हमें गर्व है कि नेताजी ने के घर एक ऐसे सुपुत्र का जन्म हुआ। अल्लाह पाक ऐसी औलाद हर माँ बाप को दे जैसे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, और गर्व होना चाहिए नेताजी को कि अखिलेश यादव जी उनके पुत्र हैं। चलिए फैजल साहब, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम सुनाते हैं कि आशु मलिक ने क्या कुछ कहा, उनके साथ किस तरह से बदसलूकी हुई, हाथापाई हुई। एक बार फिर से सुनिए।
के साथ जो हुआ है वो मैं अकेला जान करके जिसने किया है उसका नाम पवन पांडे। इसका पार्टी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी और उनकी लड़ाई है। मैं कानूनी कार्रवाई उस पर करूंगा।